दिल्ली के जंतर मंतर में आज जब कॉकरोच जनता पार्टी नाम से जो सोशल मीडिया हैंडल के लोग हैं, जिनके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जब उनका प्रदर्शन चल रहा था तो एक बड़ी दिलचस्प घटना निकल कर आई। और ये घटना इतनी दिलचस्प थी जिससे इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे जेंजी मूवमेंट का और इस पूरी पटकथा का अंदाजा एक बार में लगाया जा सकता है कि क्या वाकई में ये एक प्राकृतिक, सुनियोजित या सही तरीके से प्लानिंग के तहत किया गया आंदोलन है, या वाकई में इस आंदोलन के पीछे भारत का असली जेंजी है। जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर में अपने तमाम कुछ समर्थकों के साथ मौजूद थे तो वो मीडिया से इंटरेक्ट वगैरह कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि बैठ जाओ, किसी से उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब उनके जो समर्थक आए थे उन्हें लगा कि ये तो हमारे फाउंडर हैं भाई, हमारे नेता हैं, इन्होंने कहा है बैठ जाओ, इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा नारा होगा, ये एक बहुत बड़ी क्रांति का नारा बनेगा, बैठ जाओ। थोड़ी देर में देखते देखते वहां पर सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। और हाथों को ऐसे तख्तियां उठने लगी और लोग एक दूसरे को कहने लगे एकदम सुर ताल में, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। बाद में किसी ने बोला यार वो तुमको बैठने के लिए बोल रहा है, नारा नहीं लगा रहा है। ये जेंजी आंदोलन की हकीकत है। अमेरिका के बोस्टन से आज आए हैं अभिजीत दीपके। उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि दिल्ली पुलिस उन्हें रोकेगी, उन्हें प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं मिलेगी और फिर वो हंगामा करेंगे, देश भर में वो भड़काऊ भाषण देंगे, युवाओं को उकसाएंगे। हुआ इसके विपरीत। दिल्ली पुलिस बोली आओ करो प्रदर्शन, जाओ भाई, लोकतंत्र है, खुला मैदान है, जो प्रदर्शन कर सकता है करो। प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। अब जब प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई तो जंतर मंतर में माहौल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल तमाम वहां से क्लिप्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं। ये जो कुछ तथाकथित जेंजी पहुंचे हैं, इससे ज्यादा वहां मीडिया वालों की भीड़ है। ये हालात हैं जिनके 22 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बताए जा रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे दी। उनके समर्थन में बामुश्किल 50,000 बहुत बड़ा आंकड़ा मैं बोल रहा हूं, 10,000 लोग वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। खैर ये उनकी, मैं उस पर मखौल नहीं उड़ाऊंगा। लेकिन आज हुआ क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं। इनके स्पोक पर्सन है सौरभ दास। सौरभ दास सेल्फीज ले रहे हैं और सेल्फीज बस नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपने पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति को खड़ा कर रखा है जो शायद दिहाड़ी में आया होगा, जिसे बुलाया गया था। वो पंखा दे रहा है सौरभ दास को और सौरभ दास चारों तरफ अपने कुछ लड़के खड़े किए हुए हैं और उनको सेल्फी दे रहे हैं। इस तरीके से ये पूरे आंदोलन की पटकथा चल रही है। दूसरी बात, प्रयास क्या किया जा रहा है। मांग इनकी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मांग इनकी क्या है, नीट, जेई, इस तरह के जो तमाम एग्जामिनेशंस होते हैं इनमें जो पेपर लीक की समस्या आ रही है, इसे सुधारा जाए। मांग ये है भ्रष्टाचार के मुद्दे, बेरोजगारी, तरह तरह की। जंतर मंतर में एक ग्रुप इनके बीच में आया और वो क्या नारे लगा रहा था, आजादी, आजादी चाहिए। और जब इस बीच एक पत्रकार ने जाकर इंटरेक्ट किया उनसे और उसने पूछा कि भाई आप यहां पर आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं, ये कश्मीर वाला यहां पर ये पैटर्न क्यों अपना रहे हैं। तो वो कहते नहीं, ये हम नारे नहीं लगा रहे हैं, ये कोई दूसरे लोग आ गए हैं। और इसमें लेकर रिपोर्टर के खिलाफ गोदी मीडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। मतलब इनका मुद्दा है पेपर लीक, इनका मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन नारे लगा रहे हैं आजादी। किससे आजादी, भारत से आजादी। एंटी इंडियन नारे लगाए जा रहे हैं, एंटी नेशनल नारे लगाए जा रहे हैं। ये एक तस्वीर निकल कर आई। फिर एक और जेंजी आया, उसकी भी खूब वीडियो वायरल हो रही है। वो हाथ में डायरी लिया हुआ था, तो पत्रकार ने उससे पूछा कि तुमने हाथों में क्या लिया है। तो कहता है कि ये संविधान है। तो पत्रकार ने बोला दिखाओ। तो पत्रकार ने खोला तो वो संविधान नहीं, वो डायरी निकली। तो उसने बोला भाई आप तो कह रहे थे ये संविधान है। तो फिर वो इनका जेंजी कहता है कि नहीं, हमने इसको मान लिया है कि ये संविधान है, तो ये हमारे लिए संविधान है। इस तरीके से जंतर मंतर में ये जेंजी आंदोलन चल रहा है। सोशल मीडिया पर पैसा खर्च करके, फंडिंग का सहारा लेके इन्होंने एक आंकड़े को बनाया। वो आंकड़ा था 22 मिलियन। और मैं इसीलिए, आपने देखा होगा एबीसी हिंदी में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के बयान की आलोचना जरूर की थी कॉकरोच वाले मामले में।
लेकिन मैंने ये कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि मुझे लगता है ये जबरदस्ती की हाइप है, जबरदस्ती का बढ़ावा देना है, कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा वर्चस्व दिखाकर या उनके खिलाफ दिखाकर व्यूज बटोरना है। जबकि सच ये है कि ये कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसा एक इंसिडेंट होता है, कुछ वायरल होता है, और उस वायरल होने की जो समय सीमा होती है वो उतनी ही होती है जितनी जल्दी आप रील्स को स्वाइप करते हैं। सोशल मीडिया पर वैसे ही मुद्दे स्वाइप हो जाते हैं, और यही हुआ ये सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन कुछ मीडिया वाले हो गए, कुछ सोशल मीडिया वाले हो गए, उन्होंने खूब दिखाया अभिजीत दीप के भारत आ रहा है। अरे तो आने दो भाई, भारत आ रहे हैं तो भारत में तो सब आते हैं, जाएंगे कहां? पूरा माहौल, एक ने मैंने देखा, एक न्यूज वाले ने तो दिखा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अभिजीत दीपके से डरकर नरेंद्र मोदी देश छोड़कर जा रहे हैं। और हुआ क्या, जब अभिजीत दीपके आए तो पूरा जंतर मंतर खाली है। जितने लोग किराए पर बुलाए गए सिर्फ उतने लोग पहुंचे हैं। कहां गया भारत का जेनजी? भाई मैं भी तो जेनजी हूं, मैं तो यहां बैठा हुआ हूं। बाकी जेनजी अपने काम पे लगे हुए हैं, कुछ पढ़ाई में लगे हुए हैं, कुछ स्टार्टअप में लगे हुए हैं। कोई आंदोलन नहीं था, ये एक सोशल मीडिया पर बनाई गई हाइप थी, जिसको बहुत ही सतर्कता से भारत के गृह मंत्रालय ने खत्म कर दी। कैसे? क्योंकि इनकी प्लानिंग क्या थी? इनकी प्लानिंग थी कि ये जैसे ही अभिजीत दीपके भारत आएंगे, या तो इन्हें हिरासत में ले लेगी दिल्ली पुलिस, या तो इन्हें आंदोलन की परमिशन नहीं मिलेगी, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलेगी। तो फिर किया जाएगा इस पूरे माहौल को खराब। ऐसी वहां पर योजना बनाई जाएगी, क्या परमिशन नहीं मिल रही है तो भाई हिंसा की जाएगी, देश में कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दी जाएगी, और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करके वो अराजकता की जो पूरी कोशिश 2019 से हो रही है उसे एक बार फिर से किया जाएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भारत के गृह मंत्रालय का, जिन्होंने इस पूरे प्लान को फेल कर दिया, और ये तथाकथित जेनजी आंदोलन धरा का धरा रह गया। और जो भारत का असली जेनजी है वो भारत को मजबूत बनाने के लिए अभी भी जहां है वहां प्रयास में लगा हुआ है। और आपसे एक विनती है, एबीसी हिंदी का अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा हुआ है तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह देश से जुड़े हुए, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए राष्ट्रवादी मुद्दों को हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो पर आप चाहें तो हमें प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया को पढ़ेंगे और उस पर जवाब भी देंगे। इसके अलावा एक आपसे विनती ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे वीडियोस को पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को असलियत पता चले कि किस तरह जेनजी आंदोलन के नाम पर देश की कानून व्यवस्था के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का विदेशी साजिश के एजेंडे पर चलकर प्रयास किया जा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।